लेकिन जहाँ गरीब हैं वो नाली और कीड़े घर में घुस रहे हैं, यह सच्चाई है। लेकिन हम लोग के साथ, पूरे बस्ती के गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। हम लोगों को यही समझ में आएगा। मैंने इतना प्रॉब्लम होता है यहाँ पर हम लोग को जाने आने में कि कितना बार हम लोग गिर गए हैं रास्ता में, कीचड़ में फंस गए हैं, घुटना तक फंसे हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा घर में सांप आया, मेरा पैर में चढ़ा। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। जनचर्चा टीवी की टीम आज पहुंची है मेडिका के जस्ट अपोजिट एक गली गई है। और अभी जैसे हम लोगों ने इंटर किया 3 किलोमीटर तक एकदम चकाचक रोड बनी हुई है। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे एक पुलिया है और वहाँ भी बहुत अच्छा नदी है और नदी के आगे एक रोड बना हुआ है। मात्र वहाँ से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस रोड का बदहाली आप देख सकते हैं। यहाँ के आसपास के लोग कैसे रहते हैं, कैसे आगे मतलब अपना जो जीवन यापन वो कैसे कर रहे हैं, आप लोग ज़रा सोच कर देखिए। ये जो बरसात का दिन आता है और बरसात में इस मोहल्ले में पैर रखने तक का जगह नहीं होता है, क्योंकि हर जगह पानी पानी रहता है। जिनका ये घर है, आप राजेंद्र नाम है उनका, और आप थोड़ा सा देख सकते हैं इनका घर डूबा हुआ है। और ये बरसात का पानी के साथ साथ नाली का भी पानी है और साथ में घर में भी घुस जाता है। तो इस घर के मालिक जो हैं उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। सर, आपका ये घर है, बरसात में तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, बद से बदतर। अभी जबकि बरसात आया भी नहीं है। और किस तरह से आप लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, किन किन को लिखे हैं या कुछ आवेदन दिए हैं? हम लोग आज से 2 साल पहले बैठक करवाए थे। पार्षद, मेयर, उप मेयर, विधायक जी सब थे और वो कबूल करते हुए भी आज तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग का यदि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ दिन पहले जब हम लोग को बच्चा को बरसात में चप्पल खोल के जाना पड़ता है और आने जाने में हम लोग को गाड़ी हो, अगर साइकिल हो, हम लोग को उधर ही 2 किलोमीटर पहले ही रखना पड़ता है। यही सब परेशानी है मेरा। अब हाँ, सांसद भी आए, आज इलेक्शन से पहले सांसद महोदय आए, विधायक आए, उसके साथ साथ और उनके मैंने बिचौलिया जो हैं, बिचौलिया कहिएगा, जो वार्ड पार्षद आते हैं, सब करवा देंगे। आज मैंने 2 साल 1.5 साल गुजर गया, लेकिन हम लोग को आज तक ना रोड बना, ना नाली बना है और खुद को परेशानी हम लोग को बढ़ रहा है। आश्वासन के सिवा कुछ नहीं। और आश्वासन आज से 5 साल हो गया, 6 साल हो गया मेरा घर बनाए हुए, लेकिन आश्वासन सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला, देखने तक भी नहीं आते हैं। आश्वासन के सिवा कुछ नहीं। हाँ। बात यहाँ पे ये है कि जो नेता हैं, चाहे जो विधायक बनते हैं, वो आते हैं इस मोहल्ला में और उद्घाटन करके, और सिर्फ उद्घाटन कहने का मतलब है कि सिर्फ वादा करके, आश्वासन देके चले जाते हैं कि हम अगर जीत गए तो सबसे पहले काम आपका रोड बनाने का करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आया। हाँ, रोड तो बना है, लेकिन सिर्फ आगे के लिए 3 किलोमीटर और उधर से पीछे के लिए 2 किलोमीटर। बाकी यहाँ का रास्ता है, आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं हमेशा ड्यूटी करने जाती हूँ और मेरा घर में कोई गार्जियन नहीं है, बच्चे लोग रहते हैं। रोज़ घर में पानी भर जाता है, जब भी बारिश होगा पानी भर जाएगा घुटना तक। हम लोग बेड में बैठ के भी हाँ सुबह करते होंगे और प्लस उसको पानी को रात भर छींटते हैं। मैंने इतना प्रॉब्लम होता है यहाँ पर हम लोग को जाने आने में कि कितना बार हम लोग गिर गए हैं रास्ता में, कीचड़ में फंस गए हैं, घुटना तक फंसे हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। और हाँ, पानी के चलते कीड़ा, पूरा पैर में खुजली हो गया। कितना बार हम लोग का बार बार छींटते हैं पानी, बार बार। जिस दिन पानी आता है ना, उस दिन हम लोग का दिमाग पूरा खराब हो जाता है। इतना अस्वस्थता, हम लोग बहुत तकलीफ में है यहाँ। चूँकि यहाँ पे आसपास में खेत का भी इलाका है, तो बरसात के दिन में क्या होता है कि जो सांप वगैरह है तो वो भी आ सकते हैं। हाँ, सांप भी हम लोग 2-3 दिन फेंके। मेरा घर में सांप आया, मेरा पैर में चढ़ा। मेरा घर में भी सांप चढ़ा, मेरा पैर में भी सांप चढ़ा, घर में 2-3 सांप चढ़ा, घुसा था। और मेरी माँ बीमार थी, खटिया में सुला के रखे थे, उसके चलते वो ज़्यादा बीमार हो गई। अभी आज डेट हो गई, आज 20 दिन हो रहा है मेरी माँ का यही घर में। उनको पानी को ले जाने के लिए श्मशान घाट खाटी पर आदमी टांग कर लेके जाते हैं। श्मशान यहाँ से बगल में ही है, श्मशान आधा किलोमीटर भी नहीं है। वहाँ जो है कि खड़िया पर टांग करके ले जाते हैं। और जब भी विधायक आएंगे या सांसद आएंगे, वो जो है कहते हैं कि नहीं, हम कसम खाते हैं शंकर भगवान के, बजरंग बली का,
है। अब आज जो है से कहते हैं कि हमको वोट नहीं देते हैं। कौन तुमको बनाया? कौन तुमको विधायक बनाया? और कौन तुमको सांसद बनाया? मुख्यमंत्री बन के बैठे हो, प्रधानमंत्री बन के बैठे हो, लेकिन यहाँ जनता मरते रहे भूखे, तुम साले पर रसमलाई खाते रहो। रसमलाई बात तो है ही। जो जब वो सांसद जब जाते हैं, सांसद हो या विधायक हो, वो बड़े बड़े कमरे में रहते हैं और विधानसभा में जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन एक छोटा सा काम, मात्र 2 से 3 किलोमीटर ये रोड होगा, इसे बनवाने में एक किलोमीटर रोड बनवाने में इनकी अभी तक जो बात है वो एक कागज़ तक नहीं बढ़ रही है। सर, आपसे बातचीत जब हुई थी तो आपने बताया कि जो पेपर है सबरी लाल जी ने साइन कर दिया था आवेदन पे जी। लेकिन उसके बाद फिर क्या कार्रवाई कहाँ तक रुकी है? हम लोगों करीब यहाँ से 40 भाई हम सभी लोग इस बस्ती के समरी लाल जी के पास गए, अपनी बातों को रखे। इससे पूर्व विधायक जी जो थे जीतू चरण जी, उनके समय में जब हम लोग हाला हंगामा, चक्का जाम, पुतला दहन, बूटी मोड़ में महिलाएं जाकर की, पूरे बस्ती की महिला गई थी, सारा फोटो वीडियो पेपर का कटिंग है अभी। तो 3 किलोमीटर सड़क तो बन गया, लेकिन पिछले सरकार में जीतू चरण राम जी जब विधायक थे तो हाला हंगामा के बाद मेडिकल हॉस्पिटल के ठीक सामने यह सड़क है और यहाँ आप जहाँ खड़े हैं ये 3.5 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर सड़क तो बन गई, लेकिन हम लोग के साथ, पूरे बस्ती के गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। हम लोगों को यही समझ में आएगा कि यह हम लोगों के साथ, गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार है। जहाँ अमीर लोग हैं वहाँ सड़क चकाचक है, लेकिन जहाँ गरीब हैं वो नाली और कीड़े घर में घुस रहे हैं। यह सच्चाई है, देखने की चीज़ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप खड़े हैं, यहाँ से आपके ठीक पीछे रिंग रोड है, यहाँ से बस मुश्किल से 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना। उस पार भी जीतू चरण जी के कार्यकाल में सड़क बन चुका, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पीछे बन गया, 5 किलोमीटर। वो चाहे चंदवे के आदमी हो या जितनी बस्ती आप जानते हो काठी टाण के लोग हैं, जिसको मेडिकल हॉस्पिटल में आना है उसको आज 15 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। या तो BIT से आएंगे या तो रातू रोड होते हुए आएंगे, राजभवन होते हुए। लेकिन यदि एक पुलिया और 1 किलोमीटर सड़क बन जाता है तो मात्र 5 से 7 मिनट में मेडिकल हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। लेकिन यह दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम लोग गरीब हैं। अमीर लोग होते, परिवी होता, हम लोग कोई सुनता। नगर उपायुक्त, रांची नगर निगम के नगर उपायुक्त 15 दिन हम सभी भाई लोग सुबह शाम दोपहर, वहाँ जो उनके स्टाफ हैं वो बोलते हैं शाम में आइए ना सर, फील्ड में हैं। वो व्यक्ति कभी नहीं मिले। नगर उपायुक्त इस सरकार के गए गुजरे निकम्मे अधिकारी, वैसे अधिकारी को बिल्कुल कुर्सी से हटाना चाहिए, उनको घर का रास्ता दिखाना चाहिए। और चूँकि अधिकारियों की बात होती है तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अच्छे तौर पे काम करते हैं, बिल्कुल, लेकिन कोई कोई ऐसे अधिकारी हो जाते हैं जो कि उनके कान में जू तक नहीं रेंगती। लेकिन हम लोग को मात्र 3 चीज़ चाहिए। हर इंसान को जीविका के लिए रोड, पानी, बिजली चाहिए। हम सभी भाई लोग के प्रयास से, चाहे मोदी जी के समय में ये बिजली पूरे गांव जंगल चला, बिजली तो पहुंच गई, ठीक है, 5-7 घर बाकी है, वो घर बाद में बने हैं, उनको बिजली मिल जाएगी। पानी भी पहुंच गई है, यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ तक पानी मिल जाए, लेकिन सड़क तो चाहिए। बिल्कुल। आज इस बस्ती के 1000 घर की बस्ती है, सभी लोग दाह संस्कार आज़ादी से अभी तक इसी नदी में करने जाते हैं और इसी में विधायक जी, सांसद जी सब लोग चप्पल खोल के और श्मशान घाट जाते हैं। खटिया पर लेकर के बीमार होने के बाद जाते हैं लोग। यही दुर्भाग्य है। चूँकि प्रयास तो बहुत किए जा रहे होंगे, हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सर लिखित तौर पे केवल कागजी कार्रवाई हो रही है और खाना पूर्ति की जा रही होगी। बिल्कुल खाना पूर्ति हम समझेंगे, खाना पूर्ति हो रही है। विधायक जी के यहाँ जाते हैं, तुरंत अनुशंसा करते हैं, लेटर बनाते हैं, फोटो खिंचाता है, वीडियो बनता है। वहाँ से नहीं हुआ। इस बरसात में आप लोग कर लीजिए गुड्डू जी, अगले बार जरूर बन जाएगा। सांसद जी के पास जाते हैं, वही बात है। हर पार्टी, हर नेता से हम लोगों का उम्मीद टूट चुका है। हाँ, हम लोग बस्ती के लोग 150 जमा करके, हमारे जावेद भाई हैं, उनका बहुत बड़ा इस बरसात में योगदान रहा है। यहाँ करीब वो 10,000 रुपये खर्च किए हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। चंदा कर करके लोगों ने रुका तो इतना गड्ढा भी, कमर भर ये गड्ढा था जिसको अभी इतना भर करके ऊंचा किया गया, कमर भर से भर माथा गड्ढा है ये। कुछ और भी लोग हैं। एक बात बताइए, आप तो काफ़ी समय से रांची में रह रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आज मेडिका कैसा था और कैसा बना है, रोड कैसा था कैसा बना है। इस मोहल्ले को लेकर जो
अधिकारियों से बातचीत हुई या फिर जो नेतागण से बात हुई है, वो अभी तक कार्रवाई नहीं करे, तो इससे मनोबल कितना दुखता है और क्या लगता है कि आने वाले समय में ये लोग बात सुन पाएंगे या नहीं? हमको तो लगता है आगे आने वाले समय में ये बात सुनवे नहीं करते हैं, अभी तक आगे भी ना सुनेंगे, क्योंकि हम लोग बराबर जाते हैं, 20 आदमी 50 आदमी जाते हैं वहाँ, वो लिखित देते हैं, हम लोग ऐसे नहीं आते हैं, लिखित देते हैं, लिख कर जे सर हम लोग का इतना दूर बना दीजिए नाली, लेकिन कहते हैं हम लोग का वहाँ बोल देते हैं जो बन जाएगा, लेकिन फिर जहाँ के बात वहीं रह जाता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। हम लोग के लिए कोई भी मर भी जाता है तो इतना पानी में जाना पड़ता है, घर घर में सांप घुसता है, कि किसी का गरीब आदमी है कुआं खन का पानी पीता है, उसको कुआं खराब हो गया, वहाँ से नाली छोड़ दिया गया है, यहाँ से नाली छोड़ दिया गया है, यहाँ पानी आरटीसी के पास से पानी यहाँ तक आता है, यहाँ पानी सब जमा हो जाता है, सारा के यहाँ कुआं खत्म हो गया, 6-7 कुआं बेचारा उधर से लाता है पानी, कहीं कहीं से पानी लाता है, सारा के कुआं खत्म हो गया। अब इससे ज़्यादा क्या कहें आप लोग को? मतलब नेता मंत्री अधिकारी जो भी हैं इस कान से सुने, इस कान से निकाल देते हैं, बस वही हुआ। बस। तो फिर जब वो आते हैं वोट के लिए तो आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं जी ऐसा? बोलने के बाद हाँ होगा, आश्वासन के होगा, बोलने का क्या बात है, वो तो बोलते हैं। बस यही आप समझ जाइए, आपसे हम बोले, अभी आप बोल रहे हैं, आपसे हम बोले, आप सुने, यहाँ से गए और फिर कल वही की वही रह गया, उसके आगे आप कुछ नहीं कहे न कुछ सुने। तो जो नेता आप जो बोलेंगे भैया जी, आप जो बोलेंगे उसी हम सुनेंगे। तो क्या कभी दोबारा किसी से बात हुई थी, किसी अधिकारी से या फिर सबसे हुई विधायक? सबसे हुई, अधिकारी ने, नेता मंत्री जो भी आए, नेता मंत्री जो है सबसे बात हुई, लेकिन जब किया है आप सुने और फिर आप जहाँ हैं वहीं रह गए, उसके आगे कहीं कुछ हुआ नहीं। कुछ महिलाएं से भी हम लोग बात करते हैं। आप लोग भैया हम लोग बोलना चाहते हैं, देखिए हम लोग के बच्चा छोटा छोटा है और बीमार पड़ जाएगा तो हम लोग रात में कैसे जाएंगे ट्रीटमेंट करवाने के लिए? यहाँ गाड़ी नहीं निकलता है, पैदल भी जाना मुश्किल है, पैदल हम लोग का बच्चा गिर रहा है रोड में, कैसे जाएंगे हम लोग कहीं बताइए? चूँकि इस इलाके के ये नगर निगम में आता है क्षेत्र, हाँ, और नगर में निगम में जो अभी यहाँ के आशा मैम है, इतना स्थिति आशा मैम खराब है। क्या आशा मैम से आप लोग रिक्वेस्ट किए थे इस चीज़ के लिए? हाँ, सब जेंट्स लोग सब गए हैं, यहाँ के लेडीज जेंट्स सब गए हैं। हाँ, आशा मैम आई है यहाँ पे, सब वो खुद एक महिला है और महिला की बात सुनती हैं। ऐसा बहुत बार यहाँ ऐसा हुआ है कि नापी ले लेके रोड के बहुत बार आए हैं और नापी लेके कह के आज बनेगा कल बनेगा, आज सामान गिर रहा है कल गिर रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बस केवल खाना हम पूर्ति लोग करके का इतना दिक्कत है कि देखिए यहाँ कुइयाँ पानी खराब हो रहा है, सांप घर में घुस रहा है, छोटा छोटा बच्चा है, सांप काट लिया है बच्चा, सांप जो है से बच्चा को डसा है पिछले साल यही बरसात में, और फिर देखिए कि इतना पानी घुस रहा है घर में कुइयाँ में, हम लोग पानी कैसे पिए? रोड का पानी भी गंदा आता है, जो ये पानी कनेक्शन है ये भी पानी गंदा जाता है, ये भी पीने लायक पानी नहीं है, कुइयाँ का पानी पीने लायक नहीं है हम लोग के नाली के चलते। पूरा पीएचडी से जितना पानी आता है हम लोग बहुत दूर से पानी ढोक लाते हैं, उधर से ऊपर तरफ कुइयाँ है, कुछ लोग का जो सही है वो सब पानी हम लोग लाते हैं, वहाँ टंकी है वहाँ से हम लोग लाते हैं, आधा किलोमीटर दूर। मतलब कुल मिला के आप लोगों को यही कहना है कि समरी लाल जो यहाँ के अभी विधायक है वो अनुशंसा कर दी है, लेकिन अपनी जो बात है वो जो अनुशंसा किए हैं वो वहाँ पे मिल रहा है कि रोड बनेगा बनेगा, लेकिन बनता नहीं है। हम लोग आज से नहीं बहुत दिन से झेल रहे हैं यहाँ, आज तक नगर पालिका मिलवे नहीं किया। ये तो इतना इन लोग एक बात बताइए, बहुत लोग हैं जो विधायक जी आते हैं हर बार और सिर्फ आश्वासन देते हैं, आप लोग जब वहाँ घर जाते हैं तो आप लोग ये डायरेक्ट उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? विधायक जी से क्या पूछे, विधायक जी खुद कह रहे हैं कि हम इस रोड के लिए कसम खा के जा रहे हैं, हमको आप जिता दीजिए, सबसे पहले आप लोग याद दिलवाइए, याद तो दिलवाएं, याद दिलवाएं, लिखित दिलवाएं, उसके बाद में सांसद विधायक जी बोले कि जा करके नगर पालिका में जमा कीजिए, अनुशंसा किए हैं विधायक जी, आज तक नगर पालिका मिलवे नहीं किया है। नगर उपायुक्त सबसे निकम्मे अधिकारी। तो मतलब ये जब 19 फरवरी को हाँ, ये साइन हुआ, बिल्कुल उसके 20 फरवरी को हम लोग गए, 20 फरवरी से वो अभी तक नहीं मिले 15 बार गए हैं, वो कैमरा खुलवा करके जांच चेक करने की बात है, नहीं मिले। कौन सा अधिकारी, उनका क्या नाम? नगर उपायुक्त का नाम मैं नहीं जानता। हाँ, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी का ट्रांसफर भी होते रहता है, स्विच ऑफ रहता है, उनका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ है। अभी 5 दिन पहले सांसद जी से हम लोग मिले, वो हम लोग के सामने फोन लगाए, सुबह का 9:15 बज रहा था, तब भी मोबाइल उनका स्विच ऑफ था।
ज़रूर ऐसी जो अधिकारी हैं उन पे ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए, चूँकि ऐसे अधिकारी के चलते ही ये जो मोहल्ला है, चाहे कोई भी मोहल्ला हो, उस सब का रोड नहीं बन पाता है और जो सुविधाएं हैं, जो सरकार सुविधा बनाती है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। और कुछ लोग से जुड़ेंगे। सर आप बताइए, अभी आपने बताया कि ये रोड है जी 1 किलोमीटर लगभग छुटा हुआ है, जो सौतेलापन अपनाया जा रहा है, क्या सोच के लगता है, क्या लगता है आपको इसके बारे में? हम लोग गरीब तबका के लोग हैं, कमाने खाने वाले लोग सोचते हैं नाली का कीड़ा हम लोग को समझते होंगे, इसके कारण से हम लोग को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा सोचा जाए तो फिर तो वोट के लिए वो लोग नहीं आते। वोट लेने के लिए भाई नेता है तो वोट लेने के लिए तो आएंगे ही वो। हर एक नेता, हर एक विधायक यही बोलता है कि हम गरीबों का देखने, हम खुद गरीबी से आए हैं और लोगों का गरीबी को भलाई करेंगे, सबसे पहले हम गरीबी को हटाएंगे। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा क्या लगता है? गरीब को देखता कौन है? कौन नेता आज के डेट में देखता है? कोई नेता गरीब को नहीं देखने वाला है। गरीब तो आप लोग भी बोला, आप लोग क्यों नहीं बोले कि हम लोग भी वोट नहीं देंगे आपको? बोलेंगे गरीबी मिटाएंगे नहीं, क्योंकि सर हर एक साल को मिटा दिया जा रहा है। फंड रिलीज इस बार जरूर विरोध करेंगे। हर साल फंड रिलीज इस होता है बार विधायक यहाँ फंड वोट का बहिष्कार हम लोग करेंगे, श्योर करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। चाहे जिस पार्टी से लोग आएंगे, किशुनपुर बस्ती जितने घर हैं, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और उससे पहले जो बन पाएगा हम लोग करेंगे। चूँकि लोगों के मन में बहुत सारे गुस्सा भी है, चूँकि उनका ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोड है, चूँकि रोड अगर नहीं रहेंगे तो ये लोग चलेंगे कैसे? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करके, छोटे मोटे व्यवसाय करके काम करते हैं। घर महेंद्र जी का 10 साल देखिए, पहले से अभी चल रहे हैं। विशेष करके हम लोग यहाँ से पार्षद से लेकर के समरीलाल जी से लेकर के सेठ जी से लेकर के सबसे हम लोग मिल चुके हैं अभी तक, और हम लोग के पास कोई मूलभूत सुविधा नहीं दिया गया। हम लोग नगर निगम क्षेत्र में आते हैं, कहीं बाहर से लोग हम लोग के घर में भी आते हैं, तो उन लोग कहते हैं कैसा गलीज जगह इन लोग रहता है। ठीक है, सबसे दुख की बात है कि जिस ज़मीन पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ इतना दलदल है। हम यहाँ सबसे पहले यहाँ आज बहुत दिनों से हम रह रहे हैं, लेकिन हमको पूरी मूलभूत यहाँ हर एक कुछ का मालूम है। इस जगह का ज़मीन जो है दलदल है और यहाँ पर लोग आते हैं उधर से और फंस जाते हैं। बहुत से लोगों का, बहुत पेशेंट लोग, मरीज लोग, उन लोग को हम लोग बहुत मुश्किल से उठा करके कंधा पर ले गए हैं। आगे से एक बच्चा को काट दिया। 10 बजे रात यहाँ से हम लोग रिम्स ले करके गए, बहुत माने बुरी अवस्था में। और ये यहाँ पर नदी है, ये अगला एक गांव है हमारे सामने, यहाँ पुलिया की ज़रूरत है। यहाँ पुलिया भी, उस गांव वाले लोग जो हैं बहुत मुश्किल में रहते हैं। जब बरसात के समय आता है तो यहाँ शहर से उन लोग का कनेक्शन टूट जाता है, कट जाता है। तो दुख की बात ये है कि हम लोग यहाँ पर हर कुछ दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, घर का टैक्स दे रहे हैं, और हम लोग सरकार के लिए जो है से हर समय माने वोट देने के लिए मौजूद रहते हैं, तत्पर हैं। तब पर भी हम लोग को इस माने गलीज जगह में हम लोग को रहने में मजबूर है। और बदले में नाली आकर के यहाँ पर घर छोड़ दिया, और नाली जो है से घर को ध्वस्त कर दे रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कीड़ा घुस रहा है, सांप घुस रहा है। उसके बाद देखिए सारे घर का कुआं खराब हो चुका है, लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं, इतनी मुसीबत में है। अभी तो कोरोना काल में खैर स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आगे साल यहाँ के महिलाओं को हम जाते हुए देखे हैं कि ये पूरा एकदम ठेवना भर गड्ढा में जा कर के हमको अफसोस होता है। मैं क्या करूँ इन लोगों के लिए? हर जगह गुहार लगाए, हम लोग मोहल्ला के लोग पूरा गुहार लगाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यही है नगर निगम, यही है रांची नरक निगम कहेंगे इनको। आशा लकड़ा जी को भी बोला गया, यहाँ पर एक बहुत बड़े माने सभा हुआ था, उसमें बहुत लंबा बात करके गए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। समरीलाल जी भी कसम खा करके गए, जैसे यहाँ लोग सभी कोई मौजूद है, सभी के सामने बोले, कसम खा करके बोल रहे हैं। और आज से नहीं, ये रोड बनने के लिए राम टहल चौधरी जिस समय सांसद थे, उस समय से मैंने एप्लीकेशन दिया गया। सब यहाँ पर आते हैं, मंदिर में भी आए, प्रोग्राम हुआ, लेकिन कोई सुनने को नहीं। आज तक किसी का कान में जूं तक नहीं रेंगा। और ये गांव जो है से कटा टाइप का लगता है कि हम लोग किस माने जंगल में है, किस दुनिया में है। तो ये स्थिति लगभग 10 साल से ही बनी, 10 साल से बनी हुई है। 10 साल से मेरा यहाँ घर है, और 10 साल से, चूँकि 10 साल से तो आप रह रहे हैं। हाँ जी, हाँ। तो यानी उस समय से ये स्थिति आप देख रहे हैं, तो हो सके इससे पहले भी बनी। स्वाभाविक है, आज़ादी के समय से दाह संस्कार करने लोग जाते हैं। जब गाँव के बड़े, हमारा
उम्र हो रहा है 40 साल। तो हम जब बच्चा थे, आज के 40 साल पहले, आज मेरा 40 साल है, तो हम जब खूब हुआ तो 20 साल के बाद ना समझ में आया। तो मेरा उम्र 20 साल, 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ आज़ादी से इस घाट पर सामने 200 मीटर लोग दाह संस्कार करने कीचड़ में जाते हैं। मोड़ क्षेत्र से, बूटी मोड़ क्षेत्र से, बूटी मोड़ कितना लंबा है, यहाँ से 4 किलोमीटर है। और बूटी मोड़ क्षेत्र से जितना यहाँ महतो समाज है वो आपको यहाँ पर इसी रोड से गुजरते हैं। और जब यहाँ से शमशान जाते हुए लोगों को हम देखते हैं अपने घर के पास, और गाड़ी इधर ऊपर में खड़ा कर देते हैं और उसके बाद पूरा खाँच में डूब करके यहाँ से लोगों को मने क्या बोलेंगे, मने अर्थी ले जाना मुश्किल है, फंस जाते हैं लोग, गिर जाते हैं। लेकिन सरकार को आज तक ना एक माने शमशान घाट का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। हम देखते हैं गांव-गांव में हर कुछ मतलब सब जगह मुर्दा घर बन गया है, सब कुछ बन गया है, और लोगों को ले जाने के लिए कम से कम शमशान घाट। सरकार यहाँ का इतना निर्दयी है, सरकार यहाँ का इतना निर्दयी है कि 500 से ज़्यादा बस्ती होते हुए भी सरकार इस पर ध्यान नहीं देता है। लगता है कि इन लोग जानवर है, लगता है इन लोग जानवर है, जरा सा भी जू नहीं रेंगता है। बहुत गुस्से के साथ मैं बोल रहा हूँ। आज मुझे मीडिया वाला के सामने बोलने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया वाला को। और सरकार को तो बारे में कितनों भी हम लोग बोले तो वो कम ही पड़ेगा। हम लोग इतना नाराज़ हैं यहाँ के सरकार से, कहते हैं कि ये हम कर देंगे, वो कर देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे और रोड देंगे, सड़क देंगे, लेकिन सच्चाई तो सरकार का सब तब सामने आता है कि एक नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 5 में ये स्थिति बना हुआ है। चूँकि आपकी नाराज़गी जायज़ भी है, हमने भी देखा और हमें भी ये लग रहा है कि अब बहुत हो चुका, सरकार अब अपनी नींद खोले और कम से कम इन लोगों की बात जो है वो ज़रूर सुने। कुछ महिला हैं, आइए उनसे भी बातचीत करेंगे। आप जो समस्या है वो बताइए। रोड के तो आप लोग देख रहे हैं जो हाल है, ये तो बहुत दिनों से है, जब से हम लोग आए हैं तब से दिक्कत हो ही रहा है। हम लोग के साथ साथ जेंट्स लोग भी जाते हैं, रोज़ कमाने खाने वाला हैं हम लोग, जाने आने में तो दिक्कत। दिन को तो सुबह जाते हैं, किसी तरह दिख जाता है। यहाँ लाइट का भी सुविधा नहीं है। जब शाम होता है, जब सभी घर का परिवार जेंट्स लोग आते हैं तो कोई गिरते आता है तो कोई पड़ते आता है। जब सामान, जब चावल आटा सब लेके आता है आदमी तो वो भी रोड में गिर जाता है। तो इस तरह हाल है इस रोड का। आज से नहीं, जब से हम लोग हैं तभी से झेल रहे हैं। जब स्कूल का समय था उस समय बच्चे लोग स्कूल जाने में उन लोग को गोदी करके एक ठेहुना में आदमी जाता है खाँच लेके, कीचड़ रहता है, पूरा गिर जाता है। जब गिर जाता है बच्चा तो उसके बाद बच्चा को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं हम लोग, और गंदा करके कैसे भेजेंगे, तो स्कूल से भी प्रॉब्लम आता है हम लोग को आता है। जो ड्रेस 2 दिन 3-4 दिन चलता है वो तो एक दिन में हो जाता है। एक दिन में कभी गिर जाता है बच्चा, हो सकता है इतना बड़ा कीचड़ में पैर रखिएगा, यहाँ फिसल के जाइएगा वहाँ। क्या नाम है बाबू आपका? अमन राज। अमन राज, किस क्लास में हो? 11th स्टैंडर्ड। कौन से स्कूल में? DAV नंदराज। DAV नंदराज। हमने देखा है कि ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन हाँ 3-4 किलोमीटर यहाँ से है, 4-5 होगी। 5 किलोमीटर। क्या यहाँ से जब स्कूल खुला होता था, अभी चूँकि तो बंद है, कितनी असुविधा होती है जाने? असुविधा तो बहुत होती है, खास करके बरसातों के मौसम में तो अपनी साइकिलें दूसरों के घर में लगानी पड़ती है। और ऊपर से क्या कहते हैं, हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है। इस कारण अभी इसी कारण ट्यूशन नहीं जा पाते हैं सही टाइम पे। रोज़ ट्यूशन सुबह के फेज़ में रहता है 6 बजे से, तो 10 बजे जाना पड़ता है, इसीलिए बहुत सारी क्लासेस भी मिस हो जाती हैं। क्योंकि रोड ख़राब है, बरसात का दिन रहता है तो घर से तो जल्दी निकलना होता होगा। तो क्या कहते हैं, जब जिस दिन बारिश होता है उस दिन तो जा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हर जगह से पाइप फटने लगते हैं, फिर कीचड़ हो जाता है बहुत ज़्यादा इसी कारण से। और कितना मेहनत लगता है जब आप लेट से स्कूल पहुंचते होंगे? अमूमन आप लोग लेट से पहुंचते होंगे क्योंकि रोड का बदहाली है, और बरसात में तो और ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा। तो स्कूल में पहुंचने के बाद वहाँ का क्या है? स्कूल में जाते हैं तो तब तो जूते बहुत गंदे हो जाते हैं, तो क्लास के बाहर खड़े रहना पड़ता है, और प्लस दोस्तों के सामने अच्छा भी नहीं लगता है, और बेंच भी गंदा हो जाता है जहाँ बैठते हैं वहाँ पे। और चूँकि नंदराज एक बहुत बड़ा स्कूल है, DAV कहीं है, और उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन को लेके आपको देखा जाता है, जूते से लेकर टाई बेल्ट सब कुछ देखा जाता है। लेकिन जो साथ में जो बच्चे हैं जो दूसरे मोहल्ला के हैं, तो वो कुछ सवाल पूछते हैं कि क्यों लेट आते हो या फिर ऐसा कुछ। उन लोगों के सामने तो नज़रें भी नहीं मिला पाते हैं, इतनी बदहाली हो जाती है। क्योंकि हम लोग भावना को समझ सकते हैं
एक जो बच्चा होता है वो क्लास में अपने दोस्तों से बातचीत करते रहता है, लेकिन जब वहीं पे जो उनके क्लासमेट होते हैं वो कहीं ना कहीं एक चिढ़ाने जैसा भी माहौल कर देते होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा चिढ़ाने जैसा माहौल करते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारे पापा तो अमीर है लेकिन तुम कीचड़ से क्यों आते हो, गाड़ी या फिर साइकिल से आते हो तब भी इतने गंदे क्यों हो जाते हो। क्योंकि एक गरीब आदमी बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है और पैसा करके सोचता है कि मेरा बेटा अच्छा स्कूल में जाए और जो वहाँ का अच्छा माहौल है उसमें वो पढ़े और एक अच्छा इंसान और ज़िंदगी में सक्सेस हो। लेकिन जब यहाँ घर से ही वो लेट निकलेगा और बदहाली के ड्रेस में वहाँ पहुँचेगा, वो उन्नति क्या कर पाएगा। ये सब विधायक जी को और जो अधिकारी हैं उनमें सोचने की बात है। और भी कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे हम बातचीत करेंगे। आप बच्चे के गोद में लेके आई हैं, आपका मोहल्ला यही मोहल्ला में घर है, क्या लगता है कि सरकार कब तक आपकी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी? सुनेगी। अभी तक तो लग तो नहीं रहा है। अभी बच्चा लेके आए हैं तो सुनना चाहिए सर। अच्छा, एक बात बताइए, जब अभी बच्चे को कभी ऐसा नहीं है कि आप हमेशा गोदी में ही रखते होंगे, उसको घर में ही छोड़ देते होंगे, तो कितना प्रॉब्लम होता है, क्या चिंता लगी रहती है हमेशा? सर दिक्कत होता है, चिंता लगता है कि घर में बच्चा कैसे होंगे, बाहर निकलेगा स्कूल लाने के लिए जाएंगे तो बच्चा कैसे होंगे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। बरसात के दिन में तो और प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत दिक्कत होता है। सांप बिच्छू अंदर चूँकि जो यहाँ की महापौर हैं आशा मैम, वो भी एक महिला हैं, लेकिन क्या लगता है कि अगर आपकी बात हमारे माध्यम से उनके पास पहुंचे तो वो कुछ कर सकती है? आशा मैम तो आती है, नामाकरण भी करके ले जाती है, लेकिन ये नहीं कर रही है। अब वो हम लोग नियन भी मजबूर में का समझ में नहीं आता। तो चूंकि वो आती हैं और केवल उद्घाटन करके और शिलान्यास करके चली जाती है। गई है, 2-3 वर्ष तो गई है। ऐसा तो नहीं लगता केवल फोटो खिंचाने आती है? बस वेरी गुड, यही बातें है, यही बात है उनको भी। केवल फोटो खिंचवा के और मोहल्ला में ताली बजवा के चली जाती है। हाँ, वही करती है कि आदमी आशा मैम को चाहिए कि प्रेग्नेंट महिला कितना परेशान होकर जाती है, एम्बुलेंस नहीं आता है, न कुछ आती है, पैदल चलना मुश्किल होता है। वोट लेने के लिए आते हैं सब। आशा मैम से आशा आ रहा है कि निराशा आ रहा है? निराशा आ रहा है, आशा तो नहीं आ रहा है। हो सके कि आशा आए, पता तो नहीं है, लेकिन अभी आप देखिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग ही अब जाएं और आशा मैम से मिले तो शायद कुछ आशा हो आप लोग। ठीक है, तो आप लोग वैसे भी हम लोग जाएंगे, वैसा बात है तो फिर जाएंगे। कहाँ नहीं जाएंगे? आप लोग कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं, बस आपकी हम लोग कहाँ जाने के लिए तैयार है। रोड हम लोग का घर में रहने के लिए इतना होने पर ये तो बोलने का हम लोग आपकी माध्यम बन रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग से भी जितना रात बिरात को और चाहता है कि यहाँ हम एक रात होल्ड करें तो वो नहीं आ सकता है, मेहमान लोग उधर से घूम के चल जाता है, हम लोग वो लोग भी नहीं आ पाता है, इतना गंदा रोड है। साफ तौर से आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ की महिलाएं हैं उनका यही कहना है कि कोई भी विधायक हो या फिर जो भी अधिकारी हैं वो इनकी बात सुने और जल्द से जल्द इनकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन हो जाए। क्योंकि इस मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, कोई यहाँ पे बड़े बड़े लोग उद्योगपति नहीं हैं जो अपने पैसे से वो इस रोड को बना सकें। लास्ट में हम और भी लोग से जुड़ेंगे। सर, हम एक माध्यम है, हमारा काम है लोगों की बात सरकार तक पहुंचानी और सरकार की जो बात है वो आप तक की पहुंचानी। अभी आप अपना जानवर लेके जा रहे थे, कितना सुविधा हो रहा है जाने में? जाने में सुविधा कहाँ हो रहा है, वहाँ तो कीचड़ है तो कहाँ सुविधा हो रहा है? तो नेता लोग आता है तो काहे नहीं बोलते हैं? तो नेता लोग वहाँ नेता यहाँ पहुँचाता है तो वोट लेने तो आता है, वोट लेने खाली आता है तो उसको काहे नहीं बोलते हैं? अरे बोलने से वहाँ खाली वोट मांगने आता है, और क्या हुआ? क्या बोलता है कि नहीं रोड नहीं बनाएंगे? रोड कहाँ बनाएंगे बोलता है, वहाँ रोड और बिजली बिल अति पानी देंगे, नाली बना देंगे तो क्या करेंगे और क्या हुआ? क्या खाली बोलता है, करता कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर अभी दोबारा आया नेता तो क्या कहिएगा? अगर दूसरा नेता आया अभी तो क्या कहिएगा उससे? क्या अरे पहले रोड बनाइए उसका बाद में देखिए, और क्या कहीं के पहले रोड देंगे उसके बाद वोट देंगे? हाँ, तो पहले रोड देगा तभी ना वोट देंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम हमारा शिवरतन। तो शिवरतन जी काफ़ी लंबे समय से इस यहाँ रहते हैं और इनका यही कहने पे क्या चीज
किसी का डेथ होता है तो ये बहुत लाश जलाए हैं, बहुत लोगों का नदी में। अभी तक कितना लाश जला चुके हैं? अब बहुत जलाए हैं काम। 500 हैं? कम से कम 500। हाँ, 500 से बेसी तो जलाए जो भी हैं। आता है वो सबसे पहले आप ही से मिलते हैं लाश हाँ, जलाने तो के लिए। देखिए हमारा घर तो रोड है सामने है, तो क्या हुआ है इससे? कीचड़ में ही जाते हैं, बताओ। हाँ? और ऐसे ही चल जाते हैं कीचड़ में, दिक्कत नहीं होता है? अरे दिक्कत कैसे न होगा, ऐसा हुआ दिक्कत कैसे न होगा? तो चप्पल पहन के जाते हैं कि चप्पल खोल के? चप्पल खोल के जाते हैं काम, और चप्पल पहन के जाइएगा तो ये रोडवा में काम देख रहे हैं अभी काम। पैर तो आपका फूल गया है। नहीं, पैर देखिए, हाँ। टेढ़ा हो गया है, चलते चलते टेढ़ा हो गया। देख सकते हैं कि पैर का कि जो हाल है ये एक बात देखिए देख लीजिए, वाकई में इनका पैर का ये क्या पैर हाल के हुआ है कीचड़ में। चलने से होगा। कितना एक सेकंड, कितना बरसात पार कर दिए हैं? अरे बहुत बरसात पार कर दी तो चप्पल नहीं पहनते हैं या पहले से ऐसा पैर है? देखिए कीचड़वा में कहाँ पहनेंगे हैं? तो यहाँ से निकलते होंगे तब तो पहनते होंगे। हैं? नहीं, यहाँ से निकले पहनते हैं। हैं? घाव हो गया तो फिर चप्पल कैसे पहनेंगे? नहीं इधर नहीं पहनाते हैं। आप इधर कहाँ पहनेंगे? मतलब शहर तरफ जाते हैं, उधर रांची तरफ तब पहनते हैं। हाँ उधर तो पहनाते हैं, लेकिन इधर जाने समय बहुत असुविधा हो जाता है। इधर कहाँ पहनेगा? हेमंत जी को क्या बोलेगा? हेमंत सोरेन को, कहाँ बोलेंगे? मंत्री को क्या बोलिएगा? अरे रोड बना बोलेंगे और क्या बोलेंगे ऐसा? हैं? तो कहाड़िया दरुआ पीने बोलेंगे उसको, रोड बनाने बोलेंगे और क्या बोलेंगे ऐसा? नहीं समझे, जो सही रोड बनना चाहिए ना। हाँ रोड बनना चाहिए। बच्चा लोग परेशान हो जाता है। हाँ देखिए सब है परेशान होता है, देखिए हम लोग भी परेशान होते हैं। आप अभी देख रहे हैं खाली पर में आ रहे हैं, है ना? उसमें अभी सोचे कि अभी हम चप्पल पहन के जाते तो सुविधा होता ना। हाँ चप्पल खोजने। हाँ यानी रोड बन जाएगा तो आपको भी सुविधा हो जाएगी। चलिए ठीक है। साफ तौर से इनका यही कहना है कि जो बुजुर्ग हों या बहुत समय से रह रहे हो, जब ये मोहल्ला नहीं बसा था तो भी नहीं बसा था, तब से ये लोग रह रहे हैं, लेकिन जो रोड का हाल है वो बदहाल हो चुका है। कुछ छोटी देखिए यहाँ कीचड़ के चलते बिजली बिल भी नहीं कट पाता है। हम लोग 6 महीना तक हम लोग के बिजली बिल नहीं कट पाता है, और हम लोग हो गया था जब ब्याज के साथ बिजली बिल देते हैं। जब नहीं आता है बिजली बिल कटने तो ब्याज देना पड़ता है, बहुत ब्याज देना पड़ता है, और उस तरह से ब्याज हम लोग देते हैं। तो बिजली बिल जो काटने आते होंगे, चाहे जो मीटर से निकालने आते होंगे, तो उन लोगों को क्यों नहीं बोलते कि आप हर महीना आइए? रोड खराब है इसकी वजह से नहीं आते हैं। तो बोले कि ये तो आपकी प्रॉब्लम है। फिर हम लोग का घर का लाइट खराब हो गया था बरसात में, मिस्त्री बुलाए तो मिस्त्री नहीं आया, बोलते रोड खराब है नहीं जाएंगे। बिना ब्याज का, लेकिन नहीं आता है। वो लोग 6 महीना के बाद आएगा, बाद भी नहीं आता है। हम लोग क्या नाम है? ब्याज दे देते हैं। अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा, अच्छा किस क्लास में हो? 6th क्लास। अभी तो स्कूल बंद है, और जब स्कूल खुला रहता था और बरसात का दिन था, उस समय कैसे जाती थी स्कूल? हम लोग जाते थे तो लेट हो जाता था, तो वहाँ का गेट भी बंद हो जाता था, तो हम लोग को बहुत तकलीफ होता था। और इधर रोड में जाते जाते कभी कभी गिर भी जाते थे तो स्कूल भी नहीं जा पाते थे। देखिए नहीं, बहुत बार जूता हाथ में लेके जाना पड़ता था। और ये टीचर से डांट भी सुननी पड़ती थी क्या? हाँ, बहुत डांट सुनते हैं। क्योंकि ड्रेस गंदा हो जाता था, और अगर जूता तो खैर हम लोग हाथ में लेके, चाहे जो आप लोग हैं हाथ में लेके चले गए, लेकिन ड्रेस गंदा हो जाने के बाद बहुत गंदा हो जाता था और मैम बहुत डांटती है। आपका क्या नाम है? स्नेहा कुमारी गुप्ता। किस क्लास में हो? 3। समरी लाल जो यहाँ के विधायक हैं, उनसे क्या बोलना चाहोगे? मैं ही बोलना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये रोड बना दें। चूँकि बहुत सारी बच्चे हैं, उनके जो स्कूल जाने का पीरियड होता है, जो टाइम होता है, उस समय भी बहुत सारी असुविधा हो जाती है। इसके साथ ही जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी यही मांग है कि जो यहाँ के विधायक हैं वो जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करें, और जो भी इस समस्या का अधिकारी के पास फाइल रुका हुआ है वो जल्द से जल्द इस फाइल का निपटारा करें, और इस मोहल्ले में जल्द से जल्द एक रोड बना दिया जाए। यहाँ पानी भी सीपेज है, जो सप्लाई पानी है, यहाँ भी हम लोग कंप्लेन किए हैं, आज तक कोई देखने वाला अभी तक नहीं आया। पानी इतना निकलता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। यानी एक तरह से आप देखिए, कहीं पानी के लिए आदमी मारामारी कर रहा है कि वहाँ पानी नहीं है, और यहाँ पानी से तबाही हो गया है।
PhD में जा कर के ऑफिस में हम लोग यहाँ कंप्लेन किए हैं कि आपका वहाँ पाइप जो है इसे सीपेज कर रहा है, पानी बहुत निकल रहा है। लेकिन वहाँ से भी बोला कि ठीक है सर, कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे। लेकिन आज तक कोई नहीं देखने वाला आया है, कोई देखने वाला नहीं आया है। अभी देखिए पानी खुलेगा तुरंत बहना शुरू होगा देखने। और इधर का जो हाल और समस्या है, इससे अच्छा हमारे गांव का है। बिजली विभाग का आदमी कभी भी इधर कीचड़ में आने के लिए नहीं सोचता है, बोलता है कि रास्ते नहीं है, सूखने के बाद जाएंगे। जब सूखने के बाद वो आता है तो किसी का 10,000, किसी का 8,000, किसी का 15,000 काट के वो चल जाता है। उसके बाद हम लोग होल्डिंग दे रहे हैं, नगर निगम का ना कोई गाड़ी आ रहा है, न कोई बीमार पड़ने पर एम्बुलेंस आ रहा है, रास्ता ही नहीं है। इस सब के वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, कमाने खाने जाते हैं, कभी इसको पार करते हैं तो मोटरसाइकिलें से गिर जाते हैं। चूँकि रोड की हाल तो बदहाल है ही, और इसके बाद हमने देखा कि इस रोड में मोटरसाइकिल छोड़िए पैदल जाना भी बहुत मुश्किल है। तो हमने आपको दिखाई किशनपुर का जो हाल है रोड का, वो हम सब आप दर्शकों के सामने लाते रहे हैं। और जब तक इस क्षेत्र में कार्रवाई नहीं होती है, जब तक एक्शन नहीं होता, तब तक हम आपको इस मोहल्ले की हर एक रिपोर्ट आपके सामने लाते रहेंगे। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर, रोजा जनचर्चा टीवी, रांची।